यस बेटा, कल हमने इंडेक्स नंबर का जो पार्ट किया था उससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका आता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। कल जो आपने सारा पार्ट किया है वो था आपका प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी प्राइस के रिगार्डिंग आपने किया था, जिसमें आपने प्राइस और क्वांटिटी दोनों लेके चलते हैं बेटा, वैसे तो हम इनमें दोनों में ही, लेकिन जो आपने फर्स्ट पार्ट प्रिपेयर किया है इंडेक्स नंबर का, प्राइस के अंतर्गत भी, प्राइस इंडेक्स नंबर में भी दो पार्ट्स किए ना, एक वेटेड और एक अनवेटेड, ठीक है। yes, ma'am. तो इन दोनों ही पार्ट्स जो आपने वहां पे किए हैं एज इट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंतर्गत चलेंगे। फर्क क्या होगा, आपको ये वाले फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है बेटा इसमें और पहले वाले प्राइस इंडेक्स में कि आप जहां पर P लेते थे वहां पे आप क्यू शो आउट करोगे, और जहां पे आप क्यू लिखते थे स्मॉल Q1 Q0 वहां पे क्या आ जाएगा P1 P0, यानी बिल्कुल ऑपोजिट है। प्राइस इंडेक्स नंबर का ऑपोजिट है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. शो आउट कर देती हूँ आपको, क्योंकि इसके एग्जांपल्स भी इतने वो नहीं वो कर रखे हैं आगे, क्योंकि ये सेम है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा? Yes, ma'am. ये देखिए, फर्स्ट पार्ट सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, यानी इसको भी टू पार्ट्स में आप स्टडी आउट करोगे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जैसे हम वहां पे करते थे, और सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। एग्रीगेटिव में हमारा आता था, यहाँ पे हम लिखते थे कैपिटल P, उसके नीचे 0 और 1, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ पे आप लिखते थे समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0, तो यहाँ पे P की जगह क्या आ गया, Q आ गया, बिकॉज ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सिर्फ उसी के फॉर्मूला को मॉडिफाई करते जाना है आपको। नेक्स्ट वन प्राइस रिलेटिव का जो आप करते थे, यहाँ पे आपका आता था P1 P0, तो यहाँ पे Q शॉर्ट आउट हो जाएगा, दोनों ही उसमें बताया है। सिंपल ये वाला तो आप प्राइस रिलेटिव करते थे मीन के अकॉर्डिंग, सेकंड जो है वो मीडियन के अकॉर्डिंग, जो लोग एंटी लोग आप निकालते थे उसके थ्रू। सेम, नथिंग न्यू, सिर्फ फर्क यही है कि P की जगह Q आएगा और Q की जगह P आएगा। देन ये तो था आपका अनवेटेड में। वेटेड में वही चारों पांचों आ जाएंगे, लेस्पियर, पाश्चे, फिशर, बाउले, मार्शल, सभी ऑथर्स वही सेम ऑथर्स, उनके सेम क्वांटिटी इंडेक्स। वो प्राइस इंडेक्स थे, ये क्वांटिटी इंडेक्स। अब यहाँ पे भी चेंज क्या होगा, अपोजिट बिल्कुल, उस वाले फॉर्मूला को शॉर्ट आउट करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है समीशन ऑफ P1 इंटू में Q0, याद है हम जो Q0 यानी Yes, ma'am. बेस ईयर की क्वांटिटी को शॉर्ट आउट करते थे ना, यहाँ पे बेस ईयर की प्राइसेस को शॉर्ट आउट करोगे, बिल्कुल अपोजिट है बेटा। कर लोगे Yes, ये ma'am. सारा, क्योंकि इसको अलग से Yes, ma'am. एग्जाम्पल और उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट आउट कराने की आई थिंक नीड नहीं है। बोलो बेटा, यहां तक ये पूरा सेम है। कल जो लास्ट में हम शॉर्ट आउट कर रहे थे और रह गया था वो ये था आपका वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड, यानी जब आपको डायरेक्ट वैल्यूज दी जाए तो आप कैसे पुटिंग करोगे, जिसमें आता है Q1 बाय में Q0, वहां पे प्राइस इंडेक्स होगा तो यहाँ पे Q की जगह P लिखा होगा, यहाँ पे P1 P0 लिखा होगा, और यहाँ पे वेटेड इंडेक्स नंबर है और ये प्राइस का अकॉर्डिंग है, तो Q की जगह P और P की जगह Q। ये फर्क है दोनों में, दैट्स इट। यू हैव एनी क्वेरी? No, ma'am. कर लोगे इसको? Yes, ma'am. प्राइस रिलेटिव बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करके शॉर्ट आउट किया गया बेटा, बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है। तो इसके अलग से फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि जो उसके फॉर्मूलाज हैं उन्हीं को सिर्फ मॉडिफाई करना है। P की जगह Q शॉर्ट आउट करोगे और Q की जगह P शॉर्ट आउट करोगे, दैट्स इट। देन सेकेंड चीज इसमें जो आती है, कई बार पूछ लिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन भी, वैल्यू इंडेक्स। जब आप क्वांटिटी और प्राइस इंडेक्स नंबर करते हो तो इसमें एक वैल्यू इंडेक्स नंबर भी आता है। इसका फॉर्मूला जो है वो हम इससे शॉर्ट आउट करते हैं, यानी जब वैल्यू की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में तो वैल्यू इट मींस V,
0 1। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 0 यानी आपकी बेस ईयर को शॉर्ट आउट कर रहा है, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग में ये पी को दिखा रहा है, देन वो सेकंड, अगर आप पी और क्यू दो वैल्यूज शॉर्ट आउट कर रहे हो ना, तो पहली वैल्यू पी को दिखाता है, देन सेकंड वैल्यू क्यू को दिखाती है। या आप दूसरे शब्दों में कहो तो दिस इज योर बेस ईयर, दिस इज योर करंट ईयर। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि दोनों की वैल्यूज का टोटल करो, वैल्यू ऑफ करंट ईयर का टोटल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर। बोथ वैल्यूज को 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, देन वैल्यू हमारे पास शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम व्हाट इज अ वी, जो वी की वैल्यू है इंडेक्स नंबर, हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? V0 को कैलकुलेट करने के लिए आपका क्या होगा कि जो बेस ईयर है उसी के प्राइसेस इनटू में बेस ईयर की क्वांटिटी, दो कॉलम्स आप क्रिएट करोगे और दोनों कॉलम्स की वैल्यूज को जब टोटल करोगे तो वो यहाँ पे रख दोगे। यहाँ पे सबमिशन का साइन हो रहा है, वो मैंने नहीं लगाया गलती से, आप यहाँ नीचे भी शॉर्ट आउट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो सबमिशन का साइन आएगा यहाँ पे, यानी दोनों का टोटल। देन V1 इज अ करंट ईयर प्राइस एंड करंट ईयर क्वांटिटी। ठीक है, अब तक आपने जो क्वेश्चन किए, किसी में बेस ईयर का प्राइस था तो करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी है तो बेस ईयर का प्राइस। वैल्यू इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जिसमें हम इन दोनों की जब वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं ना बेटा, तो इसमें दोनों का बेस ईयर और करंट ईयर सेम सेम आता है, यानी प्राइस और क्वांटिटी दोनों की बेस ईयर की और प्राइस और क्वांटिटी दोनों ईयर की करंट ईयर की। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से आपको? यस मैम। हम इसको एक एग्जांपल से भी शॉर्ट आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जैसे इस तरह से वैल्यूज दी गई हो बेटा, देखिए आपको ईयर शॉर्ट आउट किया गया है, प्राइस शॉर्ट आउट किए गए हैं और क्वांटिटी शॉर्ट आउट की गई है। ठीक है, इन दैट केस आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपको बहुत बड़ी टेबल नहीं दी गई है, आपको यहाँ पे 3 ईयर शॉर्ट आउट किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जब आपको इस तरह के ईयर शॉर्ट आउट, जब आपको पता है कि सिर्फ 2 ईयर्स शॉर्ट आउट किए जाते हैं, तो एक आपका बेस ईयर होता है तो एक आपका करंट ईयर होता है। ठीक है, लेकिन आपको जब 2 से ज्यादा शॉर्ट आउट किए जाएंगे तो फर्स्ट को हम P0 से, ठीक है, P0 यानी Q0, देन P1 एंड Q11 से शॉर्ट आउट करेंगे प्राइस और क्वांटिटी को, एंड देन P2 एंड Q2 से। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, देन वी क्रिएट दिस टेबल, जो मैं स्क्रीन पे शॉर्ट आउट कर रही हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस ईयर 1992 के वैल्यूज को उठाएंगी और उनकी हमें वैल्यूज दो दो ही दे रखी हैं, बहुत बड़ी टेबल शॉर्ट आउट नहीं कर रखी कि आपके पास 4 से 5 वैल्यूज हैं, वो भी नहीं है, सिर्फ 1 वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, तो इन दैट केस आप बता दोगे P0 क्या है, Q0 क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो V0 निकल जाएगा। सेम इसी प्रोसेस में आप P1 और Q1 शॉर्ट आउट करोगे और उनसे V1 बना लोगे, वैल्यू ऑफ करंट ईयर, देन उससे भी करंट ईयर क्या, दैट वन V2। ठीक है, इस तरह से इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। बस यही है आपका यहाँ पे, इसमें और कहीं आपने कुछ नहीं करना है। अब इन वैल्यूज को क्या करोगे, इन वैल्यूज को मैंने इसमें शायद स्क्रीन में लिया नहीं है, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुटिंग कर लोगे। V2 की जरूरत यहाँ पे नहीं है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे, जहां पे नीड होगी तो शॉर्ट आउट किया जाएगा। आपको यहाँ पे V1 और V0 की नीड है तो फॉर्मूला में पुटिंग करो, कैलकुलेट करो। ओके बेटा? यस मैम। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, देन we discuss next. Just a minute beta. Yes, नेक्स्ट जो इंडेक्स नंबर में है इंपॉर्टेंट पार्ट, कि इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये पार्ट है जिसके अंतर्गत इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज, यानी टेस्ट सीरीज इसको बोलते हैं बेसिकली, जिसमें 3 टाइप से इसको हम स्टडी आउट करते हैं।
फर्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन में शॉर्ट आउट ही किया जाएगा, टाइम रेवलेंस टेस्ट, TRT इन शॉर्ट में इसको बोलते हैं. सेकेंड वन इज फैक्टर रेवलेंस टेस्ट, FRT, एंड थर्ड वन इज सर्कुलर टेस्ट. ओके, तो वी डिस्कस टर्न बाय टर्न. फर्स्ट वन इज टाइम रिवर्स टेस्ट. अब ये जो टाइम रिवर्स टेस्ट है बेटा, इसके अंतर्गत क्या है? ये भी प्रोफेसर जैसे अलग अलग इसमें भी कोटेशन फिशर की शॉर्ट आउट कर रखी है कि इनके अकॉर्डिंग क्या है. कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके अंतर्गत हमें ये चीजें भी यूज करनी पड़ती हैं. अब वो कंडीशंस कौन सी आएंगी बेटा? अब तक जो आपने स्टडी आउट किया उसमें आपने बेसिकली बेस ईयर और करंट ईयर के अकॉर्डिंग ही स्टडी आउट किया है. यानी आपने वहां पे P01 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और उसमें फिर वैल्यूज कैलकुलेट की है. यही किया है ना? लेकिन Yes, ma'am. अगर आपके पास जो बेस ईयर है उसके साथ साथ करंट ईयर जो है, इन दोनों की वैल्यूज ही आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाए दोनों सिचुएशन में, उसकी अपोजिट. फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं P01 और P10, यानी इसका अपोजिट हो गया ना ये बिल्कुल. तो ये वैल्यू तो कैलकुलेट करनी आपने सीख ली सभी कंडीशंस में, ठीक है, वेटेड अनवेटेड में भी, हर कंडीशन में. लेकिन ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी? इन दैट केस हम इन टेस्ट को यूज करते हैं. ठीक है, जब दोनों ईयर्स का आ जाए, यानी करंट टू बेस ईयर और बेस ईयर टू करंट ईयर, जब दोनों की कंडीशन या दोनों का जो है गुणनफल कहा जाए कि एक के बराबर हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कहा जाए इक्वल टू 1 हो, इन दैट केस वी यूज टाइम रेवलेंस टेस्ट. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब इस फॉर्मूला को आप क्रिएट कैसे करोगे, बनाओगे कैसे? बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, ये शो आउट हो रहा है. P01 इज इक्वल टू 1 बाय में दिस वन, ये कहो या आप ये कहो P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू 1. अगर हम इसी को शॉर्ट आउट करूं, ये वैल्यू डिवाइड में है, अगर मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये इनटू में आ जाएगी ना. तो इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला क्रिएट होता है, तो आप सीधी ये वैल्यू भी शॉर्ट आउट कर सकते हो. इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छे Yes, से ma'am. बेटे, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो. No, ma'am. ओके, No, ma'am. देन बेटा आप आगे देखिए. ये करने के बाद अब आपको ये तो पता चल गया कि ये इनटू में दोनों ईयर को अगर हम मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 1 के शॉर्ट आउट कर दिया है इन्होंने. लेकिन इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे? वही सारे मेथड्स आपके यहाँ पे भी, जैसे लास्ट ईयर का हमने किया था फॉर्मूला याद है? फर्स्ट फॉर्मूला जो आपने किसमें किया था? प्राइस इंडेक्स. आप यहाँ पे सीधा फर्स्ट प्राइस इंडेक्स निकाल लीजिए. प्राइस इंडेक्स आप शॉर्ट आउट करोगे तो क्या है बेटा? प्राइस इंडेक्स में P01 इज इक्वल टू दिस वन. ये फॉर्मूला शॉर्ट आउट था ना वहां पे. लेकिन Yes, ma'am. जब हम टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग इसमें इंडेक्स नंबर में टाइम के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? जहां पे 1 है वहां पे 0 और जहां पे 0 है वहां पे 1, यानी ये फॉर्मूला बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा इसका. अब आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैम आपने बोला था कि प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स में भी अपोजिट हो जाता है, लेकिन वहां पे अपोजिट क्या होता है बताएंगे आप मुझे? PQ, मैम ma'am. प्राइस की जगह क्वांटिटी हो जाती है, क्वांटिटी की जगह प्राइस. प्राइस हो जाता है. लेकिन इन दैट केस यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या है? जो बेस ईयर और करंट ईयर है उनमें चेंज हो जाता है बेटा. ठीक है, यानी P और Q में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उनके ईयर्स में चेंज हो रहा है. यानी यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे P0 लोगे, Q0 है तो Q1 लोगे, डिवाइडेड बाय P0 है तो P1, Q0 है तो Q1. क्लियर डिफरेंस? Yes, ma'am. ओके, तो इस तरह से आपके पास ये जो अपोजिट आप इसका बनाओगे ये क्या हो जाएगा? P10, यानी आपने अपोजिट कर दिया. पहले करंट ईयर लिया है फिर बेस ईयर लिया है. ऊपर था हमारा पहले बेस ईयर फिर करंट ईयर. ठीक है,
तो जब Yes, इन ma'am. दोनों को अपोजिट पहले क्रिएट कर लो और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो और वो इक्वल टू 1 आए, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो जाता है। अब एक चीज यहाँ पे इन्होंने ये भी क्लैरिफाई की है कि जब भी इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे ना आप इन दोनों की, तो वो इक्वल टू 1 नहीं आएगी। किस केस में? लेस्पियर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कभी भी इक्वल टू 1 नहीं आएगी। आप कभी भी चेकआउट करके देख लेना, उसमें नहीं आएगी। ठीक है बेटा? वैसे Yes, ma'am. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इक्वल टू 1 आना चाहिए, लेकिन लेस्पियर कहता है कि इक्वल टू 1 नहीं आएगी। ये फर्स्ट शॉर्ट आउट किया। ऐसे ही आप पाश्चे का बना सकते हो, फिशर का बना सकते हो ना। पहले तो इनके अपोजिट Yes, बना ma'am. लेना सबके, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू शॉर्ट आउट करना। अब पाश्चे भी यही कहता है कि इक्वल टू 1 नहीं आएगा। देख लो, क्लियर कर लो यहाँ पे, ताकि जब आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे ना तो भी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा बेटा कि क्या वैल्यू इक्वल टू 1 आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो पाश्चे और फिशर एक ही बात कहते हैं। मार्शल का देख लेते हैं। मार्शल कहता है इक्वल टू 1 आएगा। इसने पहले वाला फॉर्मूला शॉर्ट आउट किया, इसका अपोजिट हमने क्रिएट किया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया और इक्वल टू 1 ये कहता है कि आएगा। यहाँ पे टाइम रेवलेंट टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई होता है मार्शल के अंतर्गत। ठीक है, पहले दो में सेटिस्फाई नहीं होता है ये। इसी तरह सेकंड टेस्ट हम उठा लेंगे, फैक्टर रेवलेंट टेस्ट। फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप कैसे करोगे? इसका फॉर्मूला आता है प्राइस इंडेक्स इनटू में क्वांटिटी इंडेक्स। इससे पहले वाले में हमने सिर्फ ईयर्स में चेंज किया था, प्राइस बेस ईयर को करंट में और करंट को बेस ईयर में। लेकिन जब फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंडेक्स को साथ में लेकर चलते हैं और ये कहते हैं कि दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो वैल्यू इंडेक्स के बराबर होगा। ठीक है, और वैल्यू इंडेक्स आपको पता ही है क्या होता है। वैल्यू इंडेक्स की यहाँ पे वैल्यू भी शॉर्ट आउट कर सकते हो, यानी इन्होंने इसको ये लिख दिया, क्यू की जगह ये लिख दिया, वैल्यू इंडेक्स की जगह ये शॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इन दैट केस आपने वही 2 से 3 ऑथर्स के आप उठा लोगे एग्जाम्पल, जैसे लेस्पियर, पाश्चे, मार्शल, ऐसे हम इन 2-3 के ही निकालते हैं। तो इसमें आप कैलकुलेट करोगे तो आप निकाल चुके हो ये चीज भी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेस्पियर का फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स में ये होता है, क्वांटिटी में ये होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और वैल्यू यहाँ पे शॉर्ट आउट करो। क्या वो वैल्यू इंडेक्स के बराबर आ रही है? नहीं आ रही है, तो लेस्पियर में भी नहीं आती है, पाश्चे में भी आई थिंक नहीं आती है। हाँ, पाश्चे में भी नहीं आएगी। फिशर्स जो है उसमें इक्वल टू आएगी। यहाँ पे फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है। मार्शल जो है, मार्शल में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो हम 2 से 3 के अंतर्गत इसको क्लैरिफाई करके बताते हैं। या तो शॉर्ट आउट किया जाएगा मार्शल, फिशर्स, इनके थ्रू बताओ टाइम रेवलेंट टेस्ट या फैक्टर रेवलेंट टेस्ट को, नहीं तो आप 2 से 3 जो मेन है इन्हीं के अंतर्गत करके इसको दिखाओगे। क्या यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. इजी है ना बेटा, कर लोगे? Yes, ma'am. ओके, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, बाकी उन्हीं का ही चेंज है बार बार। लास्ट इसमें आता है सर्कुलर टेस्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं इससे। P01 निकालना सीख लिया था आपने इसका अपोजिट बनाना भी सीख लिया। लेकिन कहता है कई बार इकोनॉमी में कंडीशन ऐसी भी हो जाती है कि ये इनटू में P की वैल्यू 1 into 2 और 2 into 0, इस तरह की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। तो हम इसको सर्कुलर टेस्ट बोलते हैं। यानी जैसे इकोनॉमी में पावर्टी सर्कल नहीं चलता रहता है, वैसे ही ये सर्कल भी चलता रहता है। यहाँ पे शॉर्ट आउट किया है इन्होंने इस डायग्राम से भी। यहाँ पे मान लीजिए P0 है, ठीक है, ये P0 है आपका। यहाँ पे इन्होंने एक P1 ले लिया, P2, यानी अगर आप सर्कुलर में चलोगे तो यहाँ से हम चलना शुरू हुए, इस पे पहुंचे, यहाँ से इधर पहुंचे, फिर इधर पहुंचे, ये सर्कुलर चलता रहेगा। इस सर्कुलर में चलते रहने के अकॉर्डिंग क्या आप ये वैल्यूज भी बना सकते हो? आपको ये बनानी आती है P01। किसी भी कंडीशन में मैं कह दूं बेटा फिशर का बनाओ, मार्शल की बनाओ,
ठीक है, लेस पेयर का बनाओ तो बना सकते हो ना, P01। यस बेटा Yes, बोलो। ma'am. Yes, ma'am. यस, ठीक है, क्योंकि आपको ये बनाना आता है तो आप आगे वाले भी बना सकते हो। इनमें चेंज क्या होगा, इनमें चेंज ध्यान से देखिए कि इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए मैंने फिशर का इंडेक्स उठा लिया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मान लो क्वेश्चन में कहा गया है कि फिशर का फॉर्मूला यूज करते हुए करो। आपको कोई भी एक फॉर्मूला कहा जाए तो आपको बस प्राइस इंडेक्स का उसका पता होना चाहिए, उसी से आप चेंज करते जाओगे। पहला आपको पता है ये होता है, दूसरा क्योंकि P1 इंटू 2 है, 1 और 2 है यहाँ पे, तो जहां पे 0 है इस फॉर्मूला में, आप ऊपर देखोगे ये जो फॉर्मूला यहाँ पे शॉर्ट आउट कर रखा है, सर्कुलर स्ट्रो कैसे चलता है, एक बार डायग्राम शो करती हूँ मैं आपको। आप देखिए 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद फिर क्या आता है 0। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। अब इस फॉर्मूला को ही मॉडिफाई करूंगी मैं, देखो P1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो आप नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या शॉर्ट आउट करोगे P2। क्लियर है Yes, ma'am. बेटा? ध्यान से ये चीज एक बार क्लैरिफाई हो जाएगी ना, फिर दिक्कत मैम नहीं। एक बार फिर से समझाना। मैं ये कह रही हूँ आप इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लो। डायग्राम क्या शॉर्ट आउट कर रहा है, P0 के बाद P1 वैल्यू है, P1 के बाद P2 है और P2 के बाद क्या आता है 0 आता है। बस ये माइंड में याद रखना, चाहे एग्जाम में साइड में रफ में बना भी सकते हो ताकि जब इनकी वैल्यूज लिखो तो गड़बड़ ना हो। अब हमें बेसिकली वैल्यूज जो चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ पे बेटा वैल्यू गलत शॉर्ट आउट कर रखी है, यहाँ पे 1 2 आएगा, 0 लिखा हुआ है। ओके, इसको ठीक कर लेना। ये दिख रहा है एरो से, Ma'am. Yes. यहाँ पे Yes, ma'am. 0 नहीं आएगा, 1 2 आएगा। ओके, Yes, ma'am. क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है P12 सेकंड चीज। अब देखो बेटा यहाँ पे P1 है, Q0 है। नीचे वाले फॉर्मूला में क्योंकि आप इसका नेक्स्ट बना रहे हो 1 2 वाला, तो P1 जो है उसकी जगह 1 के बाद क्या आता है, P1 के बाद P2, तो यहाँ पे P2 आ जाएगा। 0 के बाद क्या आता है 1, सर्कुलर फ्लो के अकॉर्डिंग, तो Q1 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू शॉर्ट आउट करनी है, चाहे वो P हो चाहे वो Q हो, यानी प्राइसेस हो चाहे क्वांटिटी हो। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन इसी तरह है यहाँ पे देखो P0 है Q0 है, तो 0 के बाद क्या आता है 1 1, तो दोनों जगह 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 हो गया। देन जहां पे 1 है वहां पे क्या जा रहा है 2 आ रहा है, Q11 की जगह Q22 हो गया। इस तरह से आपने इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। इससे नेक्स्ट में क्या करोगे कि फर्स्ट वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या होगी 2 और सेकंड वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, यानी 2 के बाद क्या आता है 0 आता है ना। यस बेटा, Yes, ma'am. तो ऊपर वाले फॉर्मूला यानी इस स्टेप के बाद इसको बनाओगे, यानी पहले वाले फॉर्मूला से ही आपने अगले दोनों फॉर्मूला बनाने हैं। अब जहां पे P2 लिखा है तो 2 के बाद सर्कुलर के अकॉर्डिंग क्या आता है 0 0 1 Yes, ma'am. 2, Yes, ma'am. फिर 0 1 2, ये सर्कल चल रहा है बार बार 0 1 2 0 1 2, तो देन अगेन यहाँ पे 2 के बाद क्या जाएगा 0 P0। यहाँ पे Q1 शॉर्ट आउट हुआ है तो Q2। ये फॉर्मूला हमने खुद क्रिएट करने हैं बेटा। क्लियर है? Yes, ma'am. तीनों फॉर्मूलाज को Yes, क्रिएट ma'am. करोगे, फर्स्ट तो आपको आता ही होगा, 2 इससे क्रिएट करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन के अंतर्गत शॉर्ट आउट करोगे और उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आनी चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किन किन फॉर्मूलाज में इक्वल टू 1 आता है और किसमें नहीं। फीचर्स के अकॉर्डिंग इक्वल टू 1 नहीं आएगा, जैसा कि मैं स्क्रीन पे आपको शॉर्ट आउट कर रही हूँ। फिर ये वैल्यूज आपको अगर इस तरह से दे रखी हैं तो उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करो और इन फॉर्मूलाज में पुट करो। टेबल आपको बनानी सिखाई दी है इसके अंतर्गत। Yes, ma'am. ठीक है, तो आज आपका यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर का एक चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। ठीक है, अभी आपका जो ये है इंडेक्स नंबर फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है।